चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखे थे, है ना, और उसका डेरिवेशन देखे थे, यस नो। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या देखेंगे? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज नॉट सिंपली अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सब हेडिंग लिखिए, राइट डाउन। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सब हेडिंग? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। राइट डाउन सब हेडिंग, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ मास एंड स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? बोलिए। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम है सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बोलिए। एनीवन? राइट डाउन डेफिनेशन। फर्स्ट राइट डाउन डेफिनेशन। द सेकेंड मोमेंट ऑफ area about an axis perpendicular to the axis the second moment of area about an axis perpendicular to the plane area, perpendicular to the क्या होगा? plane area and passing through that point here both axes of plane are intersecting is called पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहेंगे इसको? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एरिया एंड पासिंग थ्रू दैट पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस ऑफ प्लेन आर इंटरसेक्टिंग, है ना, उसे क्या कहेंगे? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, है ना। फिगर के जरिए समझेंगे कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इसको डिनोट करते हैं, किससे करते हैं डिनोट? बोलिए। इट इज किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल जे। किसे करते हैं? कैपिटल जे एंड कैपिटल जे और आई जेड जेड, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस? जेड जेड एक्सिस। अभी जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखे थे सिर्फ दो एक्सिस देखे थे। क्या क्या देखे थे? एक एक्स एक्सिस देखे थे, एक वाई एक्सिस देखे थे। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तीसरा एक्सिस भी आता है जिसका नाम क्या है? जेड जेड एक्सिस, थर्ड डायमेंशन में। किस एक्सिस, किस डायमेंशन में? थर्ड डायमेंशन में, है ना। तो फिगर के जरिए समझेंगे कैसे बनता है ये।
ठीक है, एक एरिया कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, एक एरिया ए, यस है ना, इंटायर एरिया, उसमें आप क्या लेंगे, एलिमेंटल एरिया डी ए, कैसा नो। अगर हम बोलेंगे इस एलिमेंटल एरिया का लोकेशन क्या है, तो किसी के रिप्रेजेंट में बताएंगे कि नहीं, किसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि नहीं, यस। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल एक्सिस, है ना। और ये जो थर्ड एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेड जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं, जेड जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, जेड जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, जेड जेड एक्सिस क्या बोलते हैं, जेड जेड एक्सिस। ठीक है, ये स्मॉल एरिया जो लिए एलिमेंटल एरिया, इससे डिस्टेंस कितना रहेगा आपका, बोलिए क्या रहेगा आपका, यहां से डिस्टेंस क्या रहेगा, y, यस और नो। यहां से डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, x, यहां से डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, x, है ना। क्लियर है। एज पर सेकेंड मोमेंट ऑफ एन एरिया, अगर हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा आपका, बोलिए आई एक्स एक्स का क्या हो जाएगा, बोलिए इंटीग्रेशन, यस और नो। क्या होता है, बोलिए वाई स्क्वायर, क्या होता है आपका, वाई स्क्वायर इंटू डी ए, वाई स्क्वायर इंटू डी, हम लोग देख चुके हैं ना कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना, यस और नो। ठीक है, वेरी गुड, यहां तक क्लियर है। और एक और एक्सिस होता है, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, वाई वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, वाई वाई एक्सिस, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस यानी वाई वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, है ना। अब हम चूंकि हम लोग एक नया एक्सिस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका क्या नाम है, जेड जेड एक्सिस, यस और नो। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आई जेड जेड, यस और नो, आई जेड जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, और क्या लिखेंगे, कौन सा डिस्टेंस लिखेंगे, कौन सा डिस्टेंस लिखेंगे। अब हम लोग यहां से देखेंगे जेड जेड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कौन सा दूरी है इसका, y, है ना, वर्टिकल एक्सिस से क्या है आपका x। लेकिन अगर जेड जेड एक्सिस जो थर्ड डायमेंशन में है, अगर उससे देखेंगे तो इस एलिमेंटल एरिया की दूरी कितना रहेगा, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे r से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसका डिस्टेंस, r से। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या पकड़ेंगे, r, यस और नो, ओरिजिन से, यस, यहां से और यहां की दूरी कितना पकड़ेंगे, r पकड़ेंगे कि नहीं, यस। जैसे हम लोग वर्टिकल एक्सिस से बता रहे थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बता रहे थे, अब हम लोग थर्ड डायमेंशन में लेंगे तो किसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस r से, है कि नहीं। यहां से यहां की दूरी कुछ रहेगा ना, मान लीजिए r है, मान लीजिए r है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इंटू डी ए, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, आर स्क्वायर इंटू डी ए, आर स्क्वायर इंटू डी ए, क्लियर है, यस। इसी को क्या बोलते हैं आप, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं आप, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिफिनेशन पढ़िए इसका क्या है, डिफिनेशन पढ़िए, द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, है ना। ये दोनों एक्सिस क्या है, इससे परपेंडिकुलर है, यस और नो, परपेंडिकुलर है, और क्या है,
एंड पासिंग थ्रू दैट पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस ऑफ प्लेन आर इंटरसेक्टिंग। एक ऐसा एक्सिस पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, जहां दो एक्सिस क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, यहां से कर रहा है, एक यहां से कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, और ये एक्सिस कहां से पास कर रहा है, फ्रॉम ओरिजिन, जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यस और नो, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं IZZ से भी, और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, J से भी करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, J से भी करते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे पुट करेंगे, एनीवन, कैसे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में आर स्क्वायर की जगह हम लोग पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे पुट करेंगे, कैसे जानेंगे, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, ऐसा नो। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है, अगर हमें डायगोनल डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होगा, इसका समेशन होगा कि नहीं, इसका स्क्वायर का सम होगा, ऐसा नो। तो हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा नो, बाय पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। दिस डिस्टेंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। तो यहां देखिए, इस आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, एलिमेंटल एरिया क्या लिए थे, एलिमेंटल एरिया लिए थे ना। जैसे होल एरिया लेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन आएगा, है ना, और ये डी और ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्मॉल एरिया। चलिए, तो कहां तक समझ में आया, तो ये इंटीग्रेशन जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एरिया के लिए लिए थे, है, तो इंटीग्रेशन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, यस नो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू ZZ इज इक्वल टू I ZZ इज इक्वल टू, और इस आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, यस, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए, ऐसा नो, यस, बस हो गया, और कुछ है नहीं इसमें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ZZ एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ZZ एक्सिस क्या हो जाएगा, बोलिए, क्या हो जाएगा, मैथ पर है, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी ए और वाई स्क्वायर इंटू डी ए, यस, है ना, एक्स स्क्वायर डी ए प्लस वाई स्क्वायर डी ए, यस है नो। यहां भी इंटीग्रेशन होगा, यहां भी इंटीग्रेशन होगा कि नहीं, यस। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर डी ए क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर डी ए क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए क्या होता है आपका, ये होता है कि नहीं, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड, वाई वाई होगा ना, हाँ ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, यस, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस आई एक्स एक्स, है ना। तो अब क्या होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। इसी को क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर बोलेगा फाइंड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस मालूम होना चाहिए, और क्या मालूम होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस मालूम होना चाहिए। तो हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा विच इज अबाउट जेड जेड एक्सिस, है ना। और इसी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर
एक्सिस थ्योरम। दो थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसका क्या नाम है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसी को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, विच इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस, है ना? ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए ही दो थ्योरम बना है। क्या बना है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ में आया? यस। तो इसको क्या बोलते हैं? पोलर मोमेंट इनर्शिया। और इसका और दूसरा नाम क्या है? बोलिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ में आया? यस। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन किसको कहते हैं। नोट कर लीजिए।